तो आइए मूली के अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो मूली को इस तरह से लंबे लंबे काट लेते हैं। व्हाइट कलर का प्लेट। इसी तरह हरी मिर्च को भी काट लेंगे। बीच से इस तरह से दो भाग में हम फाड़ लेंगे। उसके बाद इसको बीच से काट करके इन दो स्लाइस को चार भागों में काट लेंगे। सभी मिर्ची को इसी तरह से काट लें। अदरक को भी इसी तरह से हम काटेंगे। इस तरह से थोड़े मोटे मोटे स्लाइस करें। उसके बाद इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे काट। तो इस तरह से सभी चीज़ों को काटने के बाद नेक्स्ट हम मसाले बनाएंगे। इस तरह से काट। ये है सेजवन पेपर। ये हर जगह नहीं पाई जाती है, तो फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। काली मिर्च, ये है कलौंजी, साबुत धनिया, साबुत जीरा, सरसों का तेल है, बड़ी सौंफ, मेथी, सफ़ेद तिल, विनेगर, काला सरसों, सूखी मिर्च और ये हल्दी पाउडर। हल्दी और विनेगर को छोड़ करके हम सभी को रोस्ट कर लेंगे। मिर्च, धनिया, जीरा, बड़ी सौंफ, सरसों, सफ़ेद तिल, मेथी, काली मिर्च, कलौंजी और ये सेजवान पेपर, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हल्दी और विनेगर को हमने छोड़ दिया। उसके बाद सभी चीज़ों को हमने डाल करके बिल्कुल इसको हल्के हल्के रोस्ट करेंगे। इनमें कलर बिल्कुल भी आने ना दे। जब इन मसालों की सारी नमी चली जाएगी, उसके बाद हल्के हल्के खुशबू आने लगेंगे। जैसे इस पे हल्के हल्के खुशबू आने लगे तो आप गैस को ऑफ कर लें। गैस ऑफ करने के बाद भी इस तरह से थोड़ी देर तक मिक्स करते रहें। ये गलती कभी ना करें कि आपने गैस बंद करी और इसे इसी तरह से छोड़ दिया, तो फिर वो सारे जल जाएंगे। अपने गैस ऑफ करने के बाद भी इस तरह से मिक्स करते रहना है।
अच्छी खुशबू आने लगी है, तो इसका मतलब है इसकी सारी नमी चली गई है और अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। उसके बाद दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है, हल्के दानेदार इसको पीसेंगे। पहले इसको ठंडे होने देते हैं। तो हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। तो ठंडे होने के बाद इस तरह से दरदरा पीस लें और ये आपका अचार के मसाले बन करके तैयार है। आप कोई सा भी अचार, आम के हो, मूली के हो, आंवले के हो, कोई भी अचार हो, इस तरह के ये मसाले यूज़ कर सकते हैं। जो मूली, अदरक और हरी मिर्च को हमने काट लिया था, उसे इस तरह से 1-2 घंटे के लिए धूप में सुखाए। याद रहे कि ये ज़्यादा ना सूखे। इस तरह से धूप में सुखाने के बाद अगला प्रोसेस हम इसे हम मसाले में मिक्स करेंगे। मसाले में मिक्स करने से पहले इस तरह से सरसों का तेल लें और उसे बिल्कुल गर्म करने के बाद थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर के लिए रख दें। जब वो थोड़ी अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तो इस तरह से जिस पे मसाला बना रहे हैं उस बर्तन पे डालें। सबसे पहले तेल को डाल लिया है हमने। इसके बाद डालेंगे हम मसाले जो कि क्रश करके हमने रखे हुए थे, सारे मिक्स। इस मसाले को भी इसी पे डाल देंगे जो हमने दरदरे पीस रखे हैं। मसाले को डालने के बाद इस पर डाला हमने हल्दी। मैंने सेंधा नमक लिया, आप कोई सा भी नमक डाल सकते हैं, आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। हल्दी के बाद डाला सेंधा नमक। इसके बाद डाला हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। इन सभी को इस तेल में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये मिक्स हो जाए, मिक्स हो चुका है, अब इस पे डालेंगे हम जो हमने सुखा करके मूली रखी हुई थी। मूली, हरी मिर्च और अदरक, इन तीनों को एक साथ हमने सुखा लिया था। तो इस तरह से इसको हम मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मसालों में डाल करके इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद आपने कोई भी कांच का जार लें और उस जार में इस मिक्स अचार को भर दें और कम से कम 1 हफ्ते के लिए धूप में सुखाएं और 8वें दिन से आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। और इसे 6 महीने 1 साल भर के लिए भी स्टोर करके आप चाहे फ्रिज में हो चाहे फ्रिज के बाहर हो रख सकते हैं। बस ये याद रखिए कभी कभी इसे धूप में रखें और ये बहुत लंबे चलेगी।